नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। सिद्धि के लिए प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शारदा देवी का बैरागढ़ धाम। देश में चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिन तक चलने वाले इस महापर्व पर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी ऐतिहासिकता और सिद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। आज हम उस ऐतिहासिक मंदिर की बात करेंगे जो बुंदेलखंड के जालौन के बैरागढ़ में स्थित है। यह मंदिर बुंदेलखंड के महान योद्धा आल्हा ऊदल और देश के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का गवाह बना था। इस युद्ध को मां शारदा ने स्वयं देखा था। बैरागढ़ धाम में स्थित शक्तिपीठ मां शारदा देवी का यह मंदिर 8 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जालौन से नहीं अपितु पूरे देश के विभिन्न इलाकों से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ नवरात्रि में ही नहीं बल्कि 12 माह श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि में यहाँ पर भव्य आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ज्ञान की देवी सरस्वती मां शारदा के रूप में विराजमान है। मां शारदा देवी की अष्टभुजी मूर्ति लाल पत्थर से निर्मित है। मां शारदा का शक्तिपीठ बैरागढ़ मंदिर की स्थापना चंदेल कालीन राजा टोडरमल द्वारा 11वीं सदी में कराई गई थी। यहाँ हम आपको बता दें कि बैरागढ़ धाम सुवेदा ऋषि की तपोभूमि है। मां शारदा का मंदिर सुवेदा ऋषि की तपोस्थली है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां शारदा कुंड से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस स्थान को शारदा देवी सिद्धपीठ कहा जाता है। वर्तमान में यह मंदिर खेत में स्थित है। मां शारदा शक्तिपीठ का दर्शन करने वाले लोगों के अनुसार मूर्ति 3 रूपों में दिखाई देती है। सुबह के समय मूर्ति कन्या के रूप में नजर आती है, तो दोपहर के समय युवती के रूप में और शाम के समय मां के रूप में मूर्ति दिखाई देती है, जिनके दर्शन के लिए पूरे भारत से श्रद्धालु आते हैं। आल्हा और पृथ्वीराज के युद्ध की गवाह है मां शारदा। मां शारदा शक्तिपीठ पृथ्वीराज और आल्हा के युद्ध के साक्षी हैं। 11वीं सदी में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान देश के हर एक इलाके को जीतने के बाद बुंदेलखंड को जीतने आए थे। तब बुंदेलखंड में चंदेल राजा परिमर्दिदेव राजा परमाल का राज था। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। आल्हा उदल राजा परमाल के मंत्री के साथ बुंदेलखंड के वीर योद्धा भी थे। राजा परमाल ने पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए सेना के साथ दोनों योद्धाओं को भेजा। यह युद्ध जालौन के बैरागढ़ में हुआ था। इस युद्ध में उदल वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसका बदला लेने के लिए आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर दिया था। आल्हा उदल मां शारदा के उपासक थे, जिसमें आल्हा को मां शारदा का वरदान था कि उन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। उदल की मौत के बाद आल्हा ने प्रतिशोध लेते हुए अकेले पृथ्वीराज से युद्ध किया और विजय प्राप्त की थी। आल्हा ने सांग गाड़कर लिया था बैराग। जालौन के जिस स्थान पर मां शारदा शक्तिपीठ का मंदिर स्थित है उसका नाम बैरागढ़ है। आल्हा के युद्ध जीतने के बाद बैराग लेने के कारण इसका नाम बैरागढ़ पड़ा। आल्हा ने पृथ्वीराज पर विजय प्राप्त करने के बाद मां शारदा के चरणों में सांग गाड़ दी और उसकी नोक को टेढ़ी कर दिया था। आल्हा ने कहा था कि जो भी इसे सीधी कर देगा मैं उससे हार स्वीकार कर लूंगा, लेकिन उसको कोई सीधा नहीं कर पाया, जो आज भी मंदिर के मठ के ऊपर गड़ी है। ये सांग उस समय 100 फीट की ऊंचाई पर थी, लेकिन मंदिर का निर्माण होने के कारण यह 30 फीट ऊंची अभी भी दिखाई देती है। यह सांग जमीन में 100 फीट से अधिक गड़ी है। मंदिर में आल्हा द्वारा गाड़ी गई सांग इसकी प्राचीनता दर्शाता है। देश में सिर्फ 2 ही मंदिर स्थापित, एक मैहर दूसरा बैरागढ़। मां शारदा के पूरे देश में सिर्फ 2 मंदिर हैं, जिसमें से एक जालौन के बैरागढ़ धाम में और दूसरा मध्य प्रदेश के सतना जनपद के मैहर में है। मंदिर की प्राचीनता और शक्तिपीठ होने के कारण मां शारदा के दर्शन करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के पुजारी श्यामजी महाराज का कहना है कि मां शारदा के दर्शन करने प्राचीन समय से आल्हा उदल आते थे। उन्होंने बताया कि लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि पर दर्शन करने आते हैं, जहां विशाल मेला लगता है जो पूरे 1 माह चलता है। मंदिर के पुजारी श्यामजी महाराज के मुताबिक मंदिर के पीछे एक कुंड है। इस कुंड में नहाने से सभी प्रकार के चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। कृष्णा न्यूज के लिए 8 से प्रदीप सेवहरी की विशेष रिपोर्ट। माता शारदा जो मंदिर में आज मूर्ति है माता शारदा की, ये संवत 542 में पीछे जो कुंड बना है उस कुंड से प्रकट हुई है ये मूर्ति। यहाँ सुवेदा ऋषि ने तपस्या की है और सुवेदा ऋषि की तपस्या को स्वीकार करके माता शारदा यहाँ जमीन को फाड़ के प्रकट हुई हैं। तो वही मूर्ति है, ये लाई हुई या बनाई हुई मूर्ति नहीं, ये स्वयं प्रकट हुई। और इसके बाद यहाँ आल्हा उदल पृथ्वीराज चौहान राजा परमाल इनकी जैतखंब की लड़ाई हुई। जैतखंब की लड़ाई हुई और जैतखंब के रूप में
यहाँ एक सांग डाली गई जो ऊपर मठ के बगल में लाल कलर की है, और कहा कि जो इसको उखाड़ देगा वो जीतेगा। तो कोई उखाड़ नहीं पाया, पृथ्वीराज चौहान आदि। तब यहाँ जैतखंड की लड़ाई हुई और इसी स्थान से आला ने बैराग लिया। तो जब से आला ने बैराग लिया तब से इस स्थान का नाम सुबेदार बैरागढ़ पड़ा, और इसके पहले इस स्थान का नाम सुबेदा ऋषि आश्रम रहा। कुंड भी है, उस कुंड की क्या विशेषता है? हाँ, मंदिर के पीछे जहाँ से माता शारदा प्रकट हुई उस जगह आज कुंड बना है, और इस कुंड में ये विशेषता है, कैसा भी चर्म रोग हो तो उसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक होता है। कुछ विशेष दिन है जिसमें स्नान करने से भी? रविवार और बुधवार है, बहुत दूर दूर से लोग आते रविवार और बुधवार को उसमें स्नान करते और उनके चर्म रोग ठीक भी होते। चैत्र नवरात्र में कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? सुना यहाँ पर जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वो भी यहाँ मन्नत मांगते हैं और उन्हें इसका लाभ भी मिलता है। हाँ, चैत्र की नवरात्रि और कुंवार की नवरात्रि, ये नवरात्रि पे बहुत विशाल मेला लगता है। चैत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत दूर दूर से लोग आते, लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु जन माता शारदा के दर्शन करते, माता शारदा से प्रार्थना करते और माता शारदा कृपा करके उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते।